सांसद प्रिया सरोज से भिड़ेगी विधायक रागिनी सोनकर, छलका दर्द। सीएम योगी से नन्ही मायरा की अपील, बिहार के लिए मायावती का तगड़ा प्लान। डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। जौनपुर की मछली शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की पहली बार विधायक बनी डॉक्टर रागिनी सोनकर का छलका दर्द। अपनी बेबाकी और तथ्यों से सत्ता पक्ष को सदन में कई बार बैकफुट पर लाने वाली रागिनी सोनकर ने डॉक्टरी छोड़कर राजनीति की राह पकड़ी। सांसद प्रिया सरोज पर रागिनी सोनकर ने कहा कि प्रिया सरोज हमारी युवा सांसद हैं, उन्हें लोकसभा पहुंचाने के लिए मेरी विधानसभा से सबसे अधिक मार्जिन मिला। यह मेरे लिए गर्व की बात है। हमने भी जी जान लगाकर उन्हें जिताने में मेहनत की। बतौर सांसद हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। प्रिया की मंगनी में ना जाने पर रागिनी ने कहा कि मैं उस समय उपस्थित नहीं थी, मुझे जानकारी भी नहीं हो पाई। खैर, जब उनकी शादी होगी तो ये सारे प्रश्न मीडिया के पास नहीं रहेंगे। रागिनी ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि इसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। जब हम डॉक्टर बनते हैं तो शपथ लेते हैं कि आखिरी सांस तक मरीजों की सेवा करेंगे। मैंने डॉक्टरी कभी नहीं छोड़ी। हाँ, मैंने इसके साथ राजनीति को अपनी जिंदगी में शामिल किया है। विधायक बनकर खुश हूं या सांसद, इस पर रागिनी ने कहा कि हर पद की अपनी गरिमा होती है। विधानसभा में जिस तरह जनता की आवाज उठा रही हूं, उससे मुझे गर्व है। मैंने बहुत कम समय में राजनीति में प्रवेश किया। मेरी कोई बड़ी राजनीतिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। मेरे पिता केवल एक कार्यकाल के लिए विधायक रहे हैं। उससे पहले मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। मुझे एक बड़ा मौका मिला है। मैं सबसे युवा महिला विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंची हूं। भविष्य में अगर मुझे क्षमता होगी और जनता का विश्वास बना रहेगा तो जनता मुझे जहां चाहेगी वहां पहुंचाएगी। रागिनी ने कहा कि जहां जन्म लेते हैं वह जन्मभूमि होती है, जहां से कर्म शुरू होते हैं वह कर्मभूमि होती है। मछली शहर मेरी कर्मभूमि है, यह हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहेगी। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मछली शहर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ूं। रागिनी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही प्रेरणा से मैं राजनीति में आई। हमारी मुलाकात एम्स में हुई थी। मैंने कई सारे कार्यकाल यूपी के देखे हैं, लेकिन वो सपा का पहला कार्यकाल था जो 5 साल का था। इसके पहले गठजोड़ की सरकारें थी जिससे कभी पूरे 5 साल का समय नहीं मिला। अखिलेश सबसे कम उम्र के सीएम बने थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने जो करके दिखाया वो भाजपा अपने 8.5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। भाजपा सरकार का 9वां साल शुरू होने वाला है। मेट्रो स्टेशन को जिस स्टेज पर सपा ने रोका था उससे भाजपा एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। तो वहीं वोट चोरी पर रागिनी सोनकर ने कहा कि वोट चोरी हुई यह 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। हाल के खुलासे में सामने आया है कि एक कमरे के घर में सैकड़ों वोटरों का पता दर्ज है। कई मामलों में तस्वीरें गायब हैं, नाम केवल ABCD जैसे अक्षरों में लिखे गए हैं। ये तथ्य स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन ने इस डेटा पर काम किया है जो खुद निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया था। अगर आप इन तथ्यों को भी नकारते हैं तो बिहार के गांव में जाकर देखिए, वहां लोग सड़कों पर उतरकर यह साबित कर रहे हैं कि वो जीवित हैं, क्योंकि उनके वोटर ID कार्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं। यह वोट चोरी कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। तो वही नन्ही मायरा की सीएम योगी से अपील, मुख्यमंत्री जी मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कानपुर की मायरा ने जनता दरबार में सीएम योगी से ये बात कही। बच्चे की बात सुनते ही मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को तत्काल एडमिशन करवाने को कहा। सीएम ने बच्ची को चॉकलेट भी दिया। सर जी, मेरे बच्चों का कहाँ से आए? कानपुर से आए सर जी। कहाँ एडमिशन कहाँ कराना? स्कॉट पर सर जी। ठीक है, स्कूल पढ़ेगी? बताइए, पढ़ेगी? अरे स्कूल जाएगी? बोलिए। कौन क्लास में पढ़ेगी? PG में पढ़ेगी। बताइए। स्कूल अभी तक तो गई नहीं है। नहीं। जाएगी? हो जाए कर दिए। हमारे को मिलानी थी हम लोग बोले कि कुछ बोले। अच्छा,
क्या बनेगी? डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, ऐसा ये लो, इनका एडमिशन के लिए बहुत हो गई। बता दें कि सोमवार को लखनऊ में सीएम आवास पर जनता दरबार में प्रदेश भर से आए लोगों की सीएम योगी ने समस्याएं सुनी। इसमें कानपुर की नेहा अपनी बेटी मायरा को लेकर पहुंची थी। उन्होंने सीएम से स्कॉट वर्ड स्कूल में एडमिशन की इच्छा जाहिर की। सीएम ने जनता दर्शन का वीडियो सामने आया। सीएम जैसे ही गेट से एंट्री करते हैं, कुर्सी पर कानपुर की नेहा और उनकी बेटी मायरा बैठी रहती है। सीएम जनता दर्शन में आए सभी लोगों से नमस्ते करते हैं, फिर माँ बेटी के पास जाते हैं। नेहा उन्हें एक कागज पकड़ाती हैं और कहती हैं कि सर जी, हम कानपुर से आए हैं, मेरी बेटी का एडमिशन करा दें। इस पर सीएम ने कहा कि कहाँ करना है। जवाब में नेहा कहती है कि स्कॉट्स वर्ड स्कूल में। इसके बाद सीएम ने बच्ची से पूछा, पढ़ोगी? इस पर उसने कहा, हाँ पढ़ूंगी, मेरा एडमिशन हो जाए तो कुछ बन जाऊंगी। सीएम ने पूछा, क्या बनोगी? इस पर बच्ची ने टपाक से बोली कि डॉक्टर। इतना कहकर वह शर्मा जाती है और मां से चिपक जाती है। योगी ने उसकी रिक्वेस्ट सुनकर अधिकारियों से कहा कि इसका एडमिशन के लिए देखिए। जनता दर्शन के बाद मायरा की मां ने बताया कि काफी समय से बेटी का एडमिशन कराने की कोशिश कर रही थी। सर जो है, हम लोग जो है ना यहाँ आए थे मुख्यमंत्री के यहाँ, जो है ना एडमिशन कराने के लिए बच्चों का। अच्छा जी। कितने साल के बच्चे? बच्चे मेरे 5-4 साल का, एक 6 साल 3 साल का है। स्कॉट वर्ल्ड स्कूल पीजी क्लास है, ये आवास विकास में है, एक ब्लॉक कानपुर में जी। मुख्यमंत्री जी के क्या आए थे हम लोग। एडमिशन नहीं हो रहा था जी, एडमिशन नहीं हो रहा था हम लोग को बच्चों का। मुख्यमंत्री से यहाँ जनता दरबार में मुलाकात हम लोगों का, आप उन्होंने कहा है कि आप हमारा हो जाएगा। उन्होंने हम लोगों को निराश नहीं किया है और अच्छे से हम लोगों से बात की है। हम लोग मुस्लिमों के डर रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है सर ने। बच्ची से क्या बात की? बच्ची से बात करी कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप डॉक्टर बनोगे, आपका कर देंगे। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे जिनके बारे में सुनते थे ऐसा नहीं था, लेकिन उनसे सुन के, उनको देख के बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मायरा। कहाँ से आए हो आप? कानपुर से। क्या है, मुख्यमंत्री जी ने क्या बात की आपसे? एडमिशन नहीं हो रहा है आपका? हाँ। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? करवा देंगे। करवा देंगे एडमिशन। क्या बड़े पढ़कर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? चॉकलेट भी दिए? चॉकलेट किसने दी? योगी जी ने दिए। योगी जी ने, बाबा ने दिए। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने कहा हो जाएगा। हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा मुख्यमंत्री। मायरा डॉक्टर बनना चाहती है। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि अब मायरा का एडमिशन हो जाएगा। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने बीते 2 दिनों से वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही हैं। बिहार में बिना गठबंधन अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही बिहार के बड़े क्षेत्रफल और राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए पार्टी ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों को 3 जोन में बांटकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हर जोन के लिए अलग अलग टीम बनेगी, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी जाएगी। ऐसा करके जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने में मदद मिलेगी। बता दें कि बिहार चुनाव में बसपा के चुनाव प्रचार की बागडोर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने संभाली। इसे लेकर उन्होंने पिछले 2 दिनों के दौरान बिहार संगठन समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा की है। इसके बाद पार्टी की तरफ से पत्र जारी किया गया है। पत्र के मुताबिक बिहार चुनाव प्रचार के लिहाज से पार्टी की यात्रा, सभा, जनसभा और रैलियां बसपा प्रमुख के विभिन्न दिशा निर्देश में होंगी। आयोजनों की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम के साथ बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट को सौंपी गई है। यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।